के खिलाफ विश्व की 4 बड़ी ताकत भारत, अमेरिका, रूस और सऊदी अरब साथ। भारत उस जगह पर वॉर करेगा जहां पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होता हो। अमेरिका खुलकर बोल चुका है कि वो इस जंग में भारत का साथ देने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान, उनके आतंकिस्तान को अब खत्म करने का समय आ गया। इस्लामाबाद इतनी गहरी चोट के बाद से भारत से कैसे निपटेगा? तमाम जो बातें कर रहा है, गीदड़ भभकिया दे रहा है, वो सिर्फ बातें हैं, वो हवाई बातें हैं। पाकिस्तान की कमर तोड़ने को तैयार भारत। पाक के खिलाफ विश्व की 4 बड़ी ताकत भारत, अमेरिका, रूस और सऊदी अरब साथ। बिजली, पानी, रोटी, तेल, हथियार, हर तरफ से भारत करेगा वो। आतंक के आकाओं का होगा सर्वनाश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ आतंक की इस बड़ी लड़ाई में अब विश्व की 4 बड़ी ताकतों ने हाथ मिलाया है और ये 4 बड़ी ताकत है भारत, अमेरिका, रूस और सऊदी अरब। और ये तस्वीरें मेरे पीछे जो लगी हुई हैं, ये जो 4 बड़े नेता मेरे पीछे लगे हुए हैं, ये आपको बता रहे होंगे कि आखिर इस वक्त पाकिस्तान को किन किन बड़ी समस्याओं से जूझना होगा। इनका नाम ही ताकतवर नेताओं में गिना जाता है और ये विश्व की 4 बड़ी ताकतों में गिने जाते हैं। तो ऐसे में अगर जब ये चारों महाशक्ति एक साथ आएगी तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब ये जो 4 हैं, ये पाकिस्तान के लिए वो तूफान बन चुके हैं जो उसकी आतंकी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। दोस्तों, इस बार हर बार से बड़ी चोट होगी, सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी होगी, एयर स्ट्राइक से बड़ी होगी और इतनी बड़ी होगी कि अब वो खत्म भी नहीं हो पाएगी। F-16 का रास्ता बंद किया जा सकता है, कच्चे तेल की नाकेबंदी की जा सकती है और आतंकियों को ट्रैक रिकॉर्ड करने का काम तो शुरू हो ही चुका है। अब ऐसे में पाकिस्तान कहां जाएगा, इस पर एक बड़ा सवाल है और इसी रणनीति पर भारत पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम करने वाला है। इस्लामाबाद को अब समझ में आ गया होगा कि उसकी हर साजिश का जवाब फिलहाल भारत अपनी ताकत से देने जा रहा है। भारत उस जगह पर वॉर करेगा जहां पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होता हो। भारत पाकिस्तानी आतंकवादियों को झेल रहा है, लंबे समय से झेल रहा है। कश्मीर से लेकर मुंबई तक पाकिस्तान की आईएसआई ने भारत के खिलाफ आतंक की आग कई दफा भड़काई है, लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब टेबल के इस पार हम बैठे हैं और टेबल के उस पार तुम। भारत ने विश्व की 4 बड़ी ताकतों के साथ मिलकर आतंक के आकाओं को पाताल से भी खोजकर उन्हें कल्पना से परे सजा देने की कसम खाई है। भारत ने 2019 में दुनिया को दिखा दिया कि आतंक का असली अड्डा कहां है। कौन है वो जो आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रहे हैं, कौन है आतंक के आका, और ये भी दिखा दिया साथ में कि उन आतंक के आकाओं को उनके घर में घुसकर मारा जा सकता है। लेकिन इस बार ये चोट उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी होने वाली है। दोस्तों, इस बार भारत सिर्फ हवाई हमले नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान की हर उस ताकत को खत्म करेगा जो आतंक को पाल रही है और सबसे बड़ा झटका भारत अमेरिका के साथ मिलकर देगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी दौरे पर जाते हैं तो जिस तरीके से ट्रंप उनके साथ रहते हैं, ये लगता ही नहीं है कि 2 देश के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, लगता है जैसे कोई 2 दोस्त मिल रहे हैं। और अब इस मुश्किल की घड़ी में आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप भारत का साथ नहीं देंगे? ट्रंप वैसे भी पहले खुलकर बोल चुके हैं, अमेरिका खुलकर बोल चुका है कि वो इस जंग में भारत का साथ देने की बात कह रहे हैं। अमेरिका ने भारत को भरोसा दिया है कि वो आतंकियों को ट्रैक करने में हर संभव मदद करेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान, उनके आतंकिस्तान को अब खत्म करने का समय आ गया है। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, जो तकनीक है, उन्होंने ये भरोसा दिलाया है भारत को कि वो भारत की सैन्य ताकतों के साथ गठजोड़ करके उन आतंकिस्तान का काल बनने का काम करेंगे। और हाँ, वो जो F-16 की बात कर रहे हैं ना,
जिस पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा घमंड है। अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान को चेता दिया है कि वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो अब तुम्हारे पास ना हथियार है, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम्हारे पास हिम्मत है। तुम्हें क्या लगता है क्या करोगे तुम? दोस्तों, जब देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरा कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, कितना पैसा फूंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या लगता है दोस्तों, क्या करने जाते हैं विदेश? ये फोटो खिंचवाने नहीं जाया करते हैं, बल्कि इसी दिन रात की तैयारियों में लगे रहते हैं, कूटनीतिक रिश्ते को मजबूत कर रहे होते हैं और इसकी तैयारी कर रहे होते हैं कि जब पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे आतंक को पनाह देने वाले देश हम पर इस तरीके के हमला करें तो उनकी हर नस को खत्म करने का काम किया जा सके। भारत ने पहले ही पानी रोकने का फैसला ले लिया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, मतलब व्यापार भारत से बिल्कुल खत्म, और हिंदुस्तान से हर एक पाकिस्तानियों को खदेड़ने का सिलसिला भी फिलहाल शुरू है। और अब भारत इससे भी ज्यादा गहरी चोट करने जा रहा है, क्योंकि भारत अब आर्थिक तौर पर चोट मारने जा रहा है। भारत रूस और सऊदी अरब के साथ मिलकर अब तेल के खेल में पाकिस्तान को शिकस्त देने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे भी कच्चे तेल पर ही टिकी हुई है। ये तमाम जो आप देख रहे हैं रूसी बैरल्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, अब इस पर भी वॉर किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर टिकी है। और भारत ने अब इन देशों के साथ मिलकर, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो रूस हो, इन तमाम देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को हर तरफ से शिकस्त देने का प्लान बनाया है और इन्हीं देशों के साथ मिलकर तेल की सप्लाई को रोकने का तरीका भी ढूंढ लिया है। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को मिसाइल्स की मार मिलेगी और रूस की तरफ से पाकिस्तान को तेल की चोट दी जाएगी। और जो पाकिस्तान पहले अपने आवाम को नून तेल रोटी की व्यवस्था नहीं करके दे पा रहा है, वो इतनी गहरी चोट के बाद से, वो इस्लामाबाद इतनी गहरी चोट के बाद से भारत से कैसे निपटेगा? इस्लामाबाद की अर्थव्यवस्था पहले से ही चौपट है और जब आखिर ये फैसले लिए जाएंगे तब पाकिस्तान क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब जब तेल का नल बंद हो जाएगा, तुम्हारी सेना और तुम्हारी जो आईएसआई है, वो जो आतंक को फंड करने का काम करते थे, उनके पास वो पैसा भी नहीं बच पाएगा। तब क्या करेंगे ये पाकिस्तान? दोस्तों, पाकिस्तान भारत से युद्ध करने की बस बातें बातें कर रहा है। तमाम जो बातें कर रहा है, गीदड़ भभकिया दे रहा है, वो सिर्फ बातें हैं, वो हवाई बातें हैं, क्योंकि वो फिलहाल लड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो लड़ रहा है फिलहाल अपने बलूचिस्तान में, वो लड़ रहा है अपने सिंध में, अपने खैबर में और तमाम जगहों पर। अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान में फिलहाल अलगाववाद की मांग तेज हो चुकी है। पाकिस्तान अपनी जमीन पर फिलहाल लड़ रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोह है, खैबर में अशांति है, सिंध में बगावत है, ग्वादर में तनाव है। और पाकिस्तान जब अपना देश नहीं बचा पा रहा है तो उस देश के जो तमाम सैनिक है वो भारत से आकर कैसे लड़ेंगे? बलूचिस्तान के लोग फिलहाल आजादी मांग रहे हैं और माना तो ये भी जा रहा है कि जल्द ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग भी हो जाएगा। खैबर और सिंध में इनकी सरकार के खिलाफ भरपूर गुस्सा है और ये अपनी जमीन ये बचा नहीं पा रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसियां जो हैं, उनकी नजर पल पल इन तमाम हलचलों पर मौजूद है। अब तुम्हारी सेना की ताकत हो, तुम्हारे जो हथियार हो, तुम्हारी जो रणनीति हो, इन सब पर भारत के रडार मौजूद हैं। और तुम्हें अगर लगता है कि तुम भारत को चकमा दे सकते हो, भारत अब तुम्हारी हर चाल को नाकाम करके दिखाएगा। तुम्हारी ताकत की टोह लेने का काम वैसे ही भारत ने शुरू कर दिया है, तमाम फैसले वैसे ही लेने लगे हैं, लेकिन अब तुम्हारी ताकत को जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। और इसीलिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये तमाम प्लानिंग प्लॉटिंग इसीलिए हो रही है कि पाकिस्तान को हर तरफ से चोट दी जा सके। आज भले पाकिस्तान को चीन मिसाइलें भेजकर मदद कर रहा हो, टर्की आ रहा हो सामने पाकिस्तान की मदद के लिए, आज भले ये दोनों देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, लेकिन कल जब दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा, जब दुनिया को वैसे भी पता है कि आखिर कहां आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, लेकिन जब दुनिया के सामने ये पूरी तरीके से पर्दाफाश हो जाएगा, तब
पाकिस्तान किसके सामने जाएगा, कहां जाकर भीख मांगेगा, चाहे मिसाइलों के लिए, चाहे पैसे के लिए, चाहे अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी तरीके से। दोस्तों, ये तमाम सवाल फिलहाल उठ रहे हैं। एक एक बात जो मैंने आपसे बताई है, ये तमाम बातें फिलहाल पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर रही है, विचार करने पर मजबूर कर रही है कि इस बार पंगा गलत ले लिया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।